ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 73। अप्रमत्तो भवध्यानात् अप्रमत्तो भवध्यानात् आद्यन्यस्मिन् विवेचनं कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्। शास्त्र श्रवण के बाद बुद्धि से समझ में आ जाता है, लेकिन वो चित्त में आरूढ़, वो ज्ञान जो है वो चित्त में आरूढ़ नहीं होता। क्यों? अनैकाग्र्यात् संशयाद्वा, ये दो प्रतिबंधक है, दो विघ्न है। तो अनेकाग्रता है, उनके लिए उपाय दर्शाया ध्यानात् आद्य माने प्रथम। ये जो प्रथम प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए अप्रमत्तः भवध्यानात्, ध्यान के द्वारा एक सावधान व्यक्ति बनना है हमें। और अन्य जो प्रतिबंधक है, जो संशय नाम का जो प्रतिबंधक है, उनके लिए क्या करना है? विवेचनम कुरु प्रमाण युक्तिभ्याम, शास्त्र प्रमाण
और युक्ति के द्वारा विवेचनम, विवेक करो, समझो आप। क्यों? क्योंकि आकाश और सद ब्रह्म दोनों एक ही लग रहे हैं। आकाश है जब हम कहते हैं तो वो जो अस्तित्व है वो हम आकाश का अस्तित्व मानते हैं। सोने का हार जब हम कहते हैं तो वो जो हार है वो हार सोने का है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं शास्त्र प्रमाण जो तर्क हमें देते हैं, इसलिए साधन पंचक में शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुतिमतस्तर्को अनुसंधीयताम। श्रुति हमें जिस प्रकार से तर्क देती है वो तर्क का अनुसंधान करना है, अनुसरण हमें करना है। दुस्तर्क सुविरम्यताम, जो दुस्तर्क है, जो हमें तत्व से अलग करते हैं, जो हमें तत्व से दूर ले जाते हैं, जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं, वो सब जो तर्क है वो दुस्तर्क है। तो क्या करना है? दुस्तर्क सुविरम्यता, सुविरम्यता, विरम्यता अटक पड़ो, अटक जाइए। सुरम्यता अच्छी तरह, शास्त्र में लिखा है अगर कोई दुस्तर्क कर रहा है तो उससे आपको बात नहीं करनी चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध बोल रहा है, जो ईश्वर विरुद्ध बोल रहा है, जो ईश्वर का अस्तित्व को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है, उससे तो हमें दूर रहना है। श्रुति मत तर्को अनुसंधीयताम। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि विवेचनम, विवेचन मानी विवेक करो। श्रुति द्वारा जो हमें तर्क दिए गए हैं, श्रुति हमें जो कह रही है उन्हें समझने का हम प्रयत्न करें, उनका विवेचन करें, हमें विश्लेषण करें। और जब ये विश्लेषण करते हैं तो क्या होगा? ततः रूढ़ तमो भवेत्, तब ये आकाश और ब्रह्म का जो पृथकता है वो हमारे मन में ठीक से बैठ जाए। आकाश और ब्रह्म एक नहीं है, उनकी जो पृथकता है वो हमें समझना है। क्योंकि सद जो है वो तो क्या है? कल हमने परसों हमने देखा द्वे बुद्धे सर्वत्र, सर्वत्र सर्व वस्तु में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, दो प्रकार की बुद्धि होती है, आकाश बुद्धि और सद्बुद्धि, घट बुद्धि और सद्बुद्धि, पुष्प बुद्धि और सद्बुद्धि। शंकराचार्य जी कहते हैं आगे, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति सा सत, यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत् असत। आकाश बुद्धि, घट बुद्धि, पुष्प बुद्धि ये बदलाती है, परिवर्तन है। व्यभिचार माने कि वो बदलती है। जो बुद्धि बदल रही है वो विकारी है, वो असत है, वो मिथ्या है। जो बुद्धि नहीं बदल रही है, जो वैसी की वैसी है, सद्बुद्धि वही की वही है। अब मिट्टी कहते हैं वहां भी सद्बुद्धि है, अब घट कहते हैं वहां भी सद्बुद्धि है। आप घट को तोड़ दिया, वो जो टुकड़े हैं वहां भी टुकड़े हैं कहेंगे तो वो सद्बुद्धि है। उनका चूर्ण बना दिया, वो चूर्ण है, वहां भी सद्बुद्धि है। तो सद्बुद्धि जो है वो सर्वत्र है। और इसलिए हमारे अंतःकरण में ये पृथकता समझनी पड़ेगी। आकाश जो है वो सद्ब्रह्म से भिन्न नहीं है, लेकिन सद्ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म में आकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आप घड़े को देखते हो, लेकिन अगर घड़े का अस्तित्व आप पुरवार करने जाएंगे तो घड़े का अस्तित्व पुरवार नहीं होता है, मिट्टी पुरवार होती है, आप समझो। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि ये वेदांत इज अ मैजिक। आप देखते हैं और आपको कहना पड़ता है कि नहीं है। अब देखो, वही तो माया है ना, जो नहीं है उसको है करके दिखाती है। और वेदांत वो है जो हमें समझाते हैं कि जो है लगता है वो है ही नहीं। अब समझो, जो घड़ा शब्द आपके जिह्वा पर है, लेकिन अगर आप घड़ा ढूंढने जाएंगे तो घड़ा नहीं मिलेगा, आपको मिट्टी मिलेगी। आप जिसको हार कहते हैं, आभूषण कहते हैं, आप आभूषण ढूंढने जाएंगे आपको आभूषण नहीं मिलेगा, आपको सुवर्ण मिलेगा। तो इस
जगत में हम जो देख रहे हैं, और इसलिए एक बार रूढ़तमः भवेत् माने कि अच्छी तरह हमारी बुद्धि में ये पृथकता जो है वो अच्छी तरह हमारे बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। एक बार ये जो पृथकता जो है वो हमारे अंतःकरण में स्पष्ट होना चाहिए। आगे मैंने दृष्टांत दिया था, जो अभिनेता है जब अभिनय कर रहा है तो अभिनेता है, अभिनेता का शरीर ही अभिनेता का जो शरीर है वही वो शरीर भिखारी का है। अगर वो भिखारी बन के बैठा है तो अभिनेता का शरीर ही भिखारी का शरीर है, अभिनेता के वस्त्र है वो भिखारी के वस्त्र है, अभिनेता की आंख है वो भिखारी की आंख है। अभिनेता के मुख पर जो भाव आपको दिख रहे हैं वो भिखारी के भाव है। अभिनेता की जो वाणी है, वाणी में भी दरिद्रता प्रकट हो रही है, वो भी भिखारी की है। अब देखो, तो जो अभिनेता है, जो वो वेश कर रहा है, जो अभिनय कर रहा है, वो भिखारी बन गया, वो राजा बन गया, वो मंत्री बन गया, वो सेवक बन गया। तो अलग अलग वेश है वहां पर, लेकिन वो पृथकता भी है वहां पर। अभिनेता जब भिखारी बन के बैठा है तो वो उनका भाव, उनकी वाणी, उनकी आंख, उनके वस्त्र, सब में वो दरिद्रता प्रकट होती है। और उन्होंने बहुत सारे ये भिक्षुक भिखारी जो होते हैं उनका अध्ययन किया है, इसलिए वो इतना अच्छा अभिनय कर रहा है कि अभिनेता और भिखारी दोनों हमें पृथक नहीं लग रहे। और उनको देख के हमारे मन में वो भाव आते हैं, दरिद्रता जो हम देखते हैं तो हमारे मन में करुणा आती है, हमारे मन में इतनी करुणा आ जाती है कि आंख से आंसू भी बहते हैं। अब देखो, तो वो तो अभिनय कर रहा है, लेकिन उनके भाव इतने दृढ़ है, उनके भाव इतने अच्छी तरह प्रकट हो रहे हैं कि उनकी असर हमारे अंतःकरण पर होती है, हमारी आंखों पर होती है, हम रोते हैं, हमारे मन में करुणा आती है, दया आती है। अब समझो, तो उनका अभिनय इतना श्रेष्ठ है कि वो अभिनय के अनुरूप हमारे मन में उस प्रकार से वो भाव प्रकट कर सकते हैं। अब समझो, लेकिन जब अभिनेता को हम पूछेंगे तो अभिनेता को वो पृथकता का ज्ञान है। अब समझो, क्या पृथकता है? मैं भिखारी नहीं हूं, भिखारी मैं हूं लेकिन मैं भिखारी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये वेश करके, ये अभिनय करके उनको करोड़ मिलने वाले हैं। अब समझो, तो ये पृथकता जो है वो हमारी समझ में होना चाहिए। भिखारी और अभिनेता का भौतिक रूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो समझ है, और इसलिए कहते हैं विवेचनम कुरु। यदि आपके मन में संशय हो रहा है तो आप विवेक कीजिए, अन्वय व्यतिरेक करते रहो। भिखारी में अभिनेता का अन्वय है, लेकिन अभिनेता में भिखारी का व्यतिरेक है। आप पिता है जब कहते हैं तो पिता में आपका अन्वय है, लेकिन आप में पिता नहीं है। आप समझो, पिता, पुत्र, माता, बहन, सब वेश हम कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। पिता आप हैं लेकिन आप पिता नहीं है, पुत्र आप हैं लेकिन आप पुत्र नहीं है। आप समझो, ये पृथकता है। ये पृथकता हमें विवेचनम करो, विवेक करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। शास्त्र गुरु मुख से जो हम श्रवण कर रहे हैं, तो वो श्रवण करते समय हमारे मन में ये विवेचन, ये पृथकता आनी चाहिए। और इसीलिए एक बार ये पृथकता हमारे मन में दृढ़ हो गई तो क्या होगा? तो आगे के श्लोक में वो पृथकता हमारी बुद्धि में आरूढ़ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। वो दृढ़ता क्या है?
तो हमें आगे दर्शाते हैं, आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं श्लोक। ध्यानान्मानाद्युक्तितोऽपि ध्यानान्मानाद्युक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः रूढे भेदे वियत्सतोः न कदाचित् वियत्सत्यं न कदाचित् वियत्सत्यं सद्वस्तु छिद्रवन्न च सद्वस्तु छिद्रवन्न च। देखो ये संधि होती है तो संधि में बहुत शब्द बदल जाते हैं। ध्यानात त है, लेकिन ध्यानात के बाद वो म आया जो अनुनासिका है तो त को भी अनुनासिका बनना पड़ता है, इसे ध्यानान हो गया। ध्यानात मानात युक्तितोपि, ध्यान के द्वारा, मान मानी प्रमाण, शास्त्र प्रमाण के द्वारा और युक्ति के द्वारा, रूढ़े भेदे वियत्सतो हो, वियत आकाश और सद ब्रह्म में जो भेद है रूढ़े वो दृढ़ हो गया। एक बार वो भेद जो है हमें दृढ़ समझ में आ गया, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। एक बार समझ में आ गया आकाश सद ब्रह्म है लेकिन सद ब्रह्म आकाश नहीं है। देह में हूं लेकिन मैं देह नहीं हूं। अब समझो, तो ये पृथकता जो है वो हमारी बुद्धि में आरूढ़ होनी चाहिए, वो उसकी दृढ़ता आनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं एक बार ये दृढ़ता आ गई फिर क्या होगा, न कदाचित वियत सत्यम, फिर हमारे लिए ये आकाश कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। पहले सत्य था अब सत्य ऐसा नहीं है। न कदाचित वियत सत्यम, वियत कभी भी सत्य नहीं है। सद्वस्तु छिद्रवन्न च, और सद्वस्तु में छिद्रवन माने कि आकाश है ही नहीं। अब समझो, तो आकाश जो है वो सत्य नहीं है और सद्ब्रह्म जो सत्य है वो कभी भी आकाश वाला है ही नहीं। छिद्रवत माने सद्ब्रह्म में आकाश है ही नहीं। आकाश सद्ब्रह्म के बिना रह नहीं सकता है, लेकिन सद्ब्रह्म जो है वो आकाश से स्वतंत्र अस्तित्व है। और इसीलिए ये पृथकता जो है वो हमारी समझ में आनी चाहिए। बाहर तो वही दिखेगा, लेकिन वो पृथकता जैसे अभिनेता और अभिनय के बीच में नट जो है अभिनय कर रहा है, लेकिन वो अभिनय और अभिनेता का जो अंतर है, वो पृथकता जो है वो उनकी समझ में है। उसी प्रकार से आकाश सत्य नहीं है। आकाश अब सत्य नहीं माने कि आकाश अपने अस्तित्व के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित है, लेकिन सद्ब्रह्म जो है वो आकाश वाला नहीं है, न छिद्रवत। सद्ब्रह्म में आकाश है ही नहीं। पहले भी कदाचित, आप समझना, पहले भी आकाश सद्ब्रह्म में नहीं था। आकाश की उत्पत्ति के बाद भी सद्ब्रह्म में आकाश नहीं है। ऐसा मत मानना कि आकाश की उत्पत्ति पहले सद्ब्रह्म में आकाश नहीं था, अब सद्ब्रह्म में आकाश है, नहीं। आपको जब आकाश की अनुभूति हो रही है तब भी सद्ब्रह्म में आकाश है ही नहीं। और इसीलिए विद्यानि मुनि ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, न कदाचित, कभी भी नहीं। अब देखो आगे, इसलिए मैंने कहा कि ये अजातवाद है। आप समझना, सद्ब्रह्म में कुछ है ही नहीं। एकमेव द्वितीयम, हम ये अनुभव कर रहे हैं, हम ये पंच महाभूत का अनुभव कर रहे हैं, हम 5 विषयों का अनुभव कर रहे हैं, और इसीलिए शास्त्र उन्हें स्वीकारते हैं। जो सत्य है, जो अस्तित्व, वो तो आप है, आत्मा है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। और ये जगत जो है, जो हमें अस्थि दिख रहा है, जिसका हम अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, वो है ही नहीं। सतः अभावः न विद्यते, असतः भावः न विद्यते। जो असत है, जो विकारी है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं कदाचित, कभी भी उनका अस्तित्व है ही नहीं।
सद्ब्रह्म सदा है, जो आप है, जो परानंद स्वरूप है, जो परम प्रेमास्पद है। आप वो परम प्रेमास्पद आत्मा है जो सद्ब्रह्म है, और आपसे अन्य जो कुछ भी है पृथक, जिसको हम आकाश कहते हैं, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश है, लेकिन ब्रह्म में आकाश नाम की कोई चीज है ही नहीं। न कदाचित वियत सत्यम, वियत क्या कोई अस्तित्व ही नहीं। आप समझो, अनुभव में आ रहा है, इनका अर्थ यह नहीं होगा कि वो सत्य हो जाए। देखो, ये सर्वद्वैतवादी जो है वो यही कहते हैं, वो हम अनुभव कर रहे हैं इसलिए वो है। और इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी के भी परम गुरु गौड़पादाचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि आपको स्वप्न का भी अनुभव हो रहा है, तो आप स्वप्न को सत्य मानते नहीं। आप समझो, पूरा एक प्रकरण है, वितथ्य प्रकरण कहते, वैतथ्य प्रकरण कहते उसको। अनुभव में आने से कोई भी चीज सत्य नहीं होती है। और वेदांत उससे भी आगे कहते, वो अनुभव में आया इसलिए वो सत्य है ही नहीं। अब समझो, अनुभव कर रहे हैं इसलिए वो सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का अनुभव करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप है तो ये सब अनुभव हो रहा है, ये सब नहीं है तब भी ये आप तो है ही। और इसीलिए कहते हैं कि न कदाचित वियत सत्यम सद्वस्तु छिद्रवत न, सद्वस्तु में आकाश है ही नहीं, और आकाश का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आकाश सत्य नहीं है। तो बोले कि ये विवेक हो गया, उससे मुझे क्या मिलेगा, उसका फल क्या है। आकाश सद्ब्रह्म से भिन्न नहीं है, लेकिन सद्ब्रह्म आकाश से भिन्न है, पृथकता है, क्योंकि आकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आगे कहते हैं श्लोक में, श्लोक पाठ करेंगे। नस्य भाति सदा व्योम, नस्य भाति सदा व्योम, निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम, निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम, सद्वस्त्वपि विभाति विभात्यस्य, सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, निश्चिद्रत्व पुरस्सरम, निश्चिद्रत्व पुरस्सरम। ज्ञस्य, आगे मैंने कहा ना, ये छंद है, अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद के 4 पाद है, हर एक पाद में 8 अक्षर आते हैं। ज्ञस्य, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने कौन, जो सर्व जानता है। तब ज्ञस्य, ज्ञस्य माने कौन, जो ये सद ब्रह्म जानने वाला, जो ज्ञानी पुरुष है। भाति सदा व्योम निस्तत्व, जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए जो ये आकाश है वो निस्तत्व है, उनकी कोई सत्यता है ही नहीं, उनका कोई तत्व है ही नहीं। उल्लेख पूर्वकम, आकाश हम ऐसे उल्लेख करते हैं, आकाश शब्द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अगर आकाश ढूंढने आप जाएंगे तो आपको आकाश नहीं मिलेगा। आप समझे, इसलिए कबीर बहुत सुंदर कहते थे, लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। अब देखो, ज्ञस्य, जो ज्ञानी है उनके लिए सदा व्योम निस्तत्व भाति, उनके लिए आकाश जो है, आकाश की कोई सत्यता है ही नहीं। उल्लेख पूर्वकम, सद्वस्तु अपि विभाति अस्य, और उनके लिए सद्वस्तु विभाति, सद्वस्तु है, वो सद्वस्तु है, अनुभूति है उनकी वो, लेकिन वो सद्वस्तु कैसे विभाति, निश्छद्र निश्छद्र निश्छिद्रत्व पुरस्सरम, आकाश रहित सद ब्रह्म की अनुभूति होती है, लेकिन आकाश की कोई अनुभूति है ही नहीं, है ही नहीं आकाश।
इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो है वो सद्ब्रह्म मात्र है। और जो उनकी दृष्टि सदवस्तु की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वो सदवस्तु में आकाश नाम का कोई तत्व देख ही नहीं रहे, कोई प्रतीति है ही नहीं आकाश की। सदवस्तु की दृष्टि से आकाश है ही नहीं, आप समझो। आकाश जो है वो है कह रहे हैं क्योंकि सदवस्तु है, लेकिन सदवस्तु है ऐसा हम नहीं कह सकते। आप समझ, मैं हूं जब आप कहते हैं तो मैं जो चैतन्य स्वरूप है और हूं जो सत स्वरूप है, वो सत स्वरूप चित स्वरूप आत्मा तो आप है ही। आपको अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वो है जो सब अनुभव कर रहे हैं, आप वो है जो सबको जान रहे हैं। अब देख, लेकिन आप जो है ऐसा नहीं कह सकते मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे ईश्वर का अनुभव करना है। आप है आपका, इसलिए शंकराचार्य जी भी कहते हैं नहीं आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति। आप वो है जो कभी अप्रसिद्ध है नहीं, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। अनुभव नहीं करना, आप है ही। मैं हूं ये अनुभव है। आप देखो किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं होगा मैं नहीं हूं। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने ये पृथकता समझ लिया है, उनके लिए आकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो सद वस्तु है उसमें आकाश की कोई अस्तित्व नहीं है। निश्चिद्रत्व पुरस्सरम, आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है और सद वस्तु में आकाश का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप देखो आकाश स्वयं भी प्रतीत नहीं हो रहा है और सदवस्तु में भी आकाश नहीं है। और इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि है वो ये है कि यहाँ जो कुछ है वो सदवस्तु मात्र है, सद्ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीयम। आप समझो। देखो इसलिए मैं कहती हूँ कि लोग क्या करते हैं, पहले जगत है ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार नहीं करना है ही नहीं। आप समझो, अब किसके साथ लड़ रहे हैं, अब किसके साथ संघर्ष कर रहे हैं? जो है ही नहीं उसके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं। समझ में आता है मैं क्या कहती हूँ? किस जगत के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, किस जगत के साथ आप लड़ रहे हैं? गुजरात में बहुत सुंदर कहते हैं कोने साथ शिंगड़ा भिड़वाना। और इसलिए कहते हैं सद्वस्तु अपि विभाति अस्य, ये ज्ञानी के लिए सद्वस्तु भी है, लेकिन वो सद्वस्तु कैसी है? निश्चिद्रवत, उसमें आकाश है ही नहीं। आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। और सद्वस्तु जो विभाति मानी, जो सद्वस्तु मैं हूं, उसमें आकाश नाम की कोई चीज है ही नहीं, निश्चिद्र है। देखो इसलिए भगवान भी अर्जुन को यही कह रहे हैं। अब कोई भी उपनिषद देखो, गीता देखो, गीता उपनिषद ये जगत को सत्य पुरवार नहीं कर रहे हैं, ये जगत है ही नहीं। इसीलिए भगवान देखो अर्जुन को क्या कहते हैं, अशोचानन्व शोचस्त्वम, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक कर रहा, जो है ही नहीं। अब किसके लिए शोक कर रहे? ये शरीर के लिए शोक कर रहे। पहले है ऐसा पुरवार करो, फिर आपको शोक होगा। है ही नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आकाश का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है और सदवस्तु जो है, सदवस्तु में आकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। दो है ना, आकाश का अपना कोई अस्तित्व भी नहीं है और वो सदवस्तु में आकाश है ही नहीं।
और इसीलिए ये ज्ञानी की दृष्टि से मानी कि श्रुति माता जो हमें समझा रही है कि एकम सदैव सौम्य इदमग्र आसित, एकमेव अद्वितीयम, एक सद्ब्रह्म मात्र है। पहले भी वो सद्ब्रह्म था, अभी भी वो सद्ब्रह्म मात्र है। पहले मिट्टी थी, अब घड़ा बन गया, तो घड़ा भी क्या मिट्टी है, और घड़ा नहीं रहा तब भी मिट्टी तो है ही। और इसलिए कहते हैं कि सद्ब्रह्म में कोई सद्ब्रह्म जो विभाति मानेगी वो स्वप्रकाश स्वतः चैतन्य, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य जो अभिव्यक्त हो रहा है, वो चैतन्य में आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। नहीं, लेकिन हमें तो दिखती है, हम तो अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो आत्मा को सत्य मानने वाले हैं, अब देख, किसी को रस्सी में सर्प दिख गया, उसको सांप देखा और रस्सी पर उसने पैर लगा दिया, और वो बड़ी मोटी रस्सी थी, वो रस्सी के जो तंतु होते हैं कड़क होते हैं, अब उसके पैर में वो लग गए और उसने सोचा सर्प ने मुझे डंक मार दिया, वो डर गया, पसीना छूट गया, हृदय की धड़कन बढ़ गई। अब देखो, अब जो रस्सी देख रहा है उनके लिए तो क्या होगा, आश्चर्य ही लगेगा उसको, अरे ये रस्सी है। रस्सी जो होती है वो रफ होती है, जड़ होती है, और सर्प जो होता है वो चेतन होता है। अब देख, तो जिसको रस्सी का ज्ञान है उनके लिए ये सर्प बुद्धि आश्चर्य लगती है, अरे इसको सर्प कैसे दिख गया, ये तो रस्सी है, उसकी समझ में नहीं आएगा। आप समझो, जिनको रस्सी का ज्ञान है उनके लिए ये व्यक्ति को सर्प बुद्धि कैसे हुई, और सर्प बुद्धि के कारण कैसे डर आ गया, डर के मारे भाग गया, भाग गए के कारण उसको लग गया। आप समझो, तो सर्प बुद्धि जिसकी हुई है उनके हृदय में जो डर है, उनकी धड़कन जो बढ़ गई है, उनको पसीना छूट रहा है, जो भयभीत हो रहा है, कंपित हो रहा है, तो ये देख के जिसको रस्सी देख रही है उनके लिए क्या होगा, आश्चर्य होगा। अब समझो, भगवान यही कह रहे कि अर्जुन जो है नहीं उनके लिए तो शोक कर रहा है। अब समझो, वेदांत ये नहीं कह रहा है कि जगत है और आप शोकग्रस्त है, जगत है ही नहीं, लेकिन जगत को आप है मानते हो और फिर जगत से डरते भी हो, जगत से भयभीत भी होते हो और जगत से दुखी भी हो रहे हैं। आप समझो, जो है ही नहीं वो आपको दुखी कैसे कर सकता है, जो है ही नहीं वो आपको भयभीत कैसे कर सकता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में समझाते हैं, वासनायां प्रवृद्धायां वियत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्रबोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। वासनायां प्रवृद्धायां वियत् सत्यत्ववादिनं, उनकी वासना इतनी दृढ़ है, अज्ञान जो है सत्य वस्तु का, सद्ब्रह्म को वो जानता नहीं है, और जो आकाश है वासनायां प्रवृद्धायां, ये द्वैत बुद्धि उनकी इतनी दृढ़ है, प्रवृद्धायाम माने इतनी उसकी वृद्धि हो गई है, इतनी दृढ़ हो गई है वो, कि उनको दो दिख रहे हैं, आकाश और सत्य, आकाश और सद्ब्रह्म। वियत् सत्यत्ववादिनम, वो आकाश को सत्य भी मानता है, एक आकाश है दूसरा सद्ब्रह्म है, दो मानते हैं और आकाश को सत्य मान रहे हैं। ये द्वैतवादी जो है वो कहते हैं अगर ईश्वर सत्य है
तो जगत बनाने वाला ईश्वर जो सत्य है, तो जगत भी सत्य ही होगा, क्योंकि सत्य ईश्वर ने बनाया है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जिसकी वासना, द्वैत की भेद बुद्धि जिसको कहते हैं, द्वैत वासना जितनी दृढ़ हो गई है को उनको ये दिख रहा है। आकाश की सत्यता भी उसको दिखती है, और आकाश और सत्य दो उनको दिख रहे हैं। अब समझो, पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि घट और मिट्टी दो है। जैसे स्वामी जी मजाक करते थे, अगर कोई कहेगा कि दो है तो स्वामी जी ने बोला तीन है। क्यों? अगर मिट्टी और घड़े को आप दो मान रहे हैं तो स्वामी जी कहते हैं दो नहीं, आपको तीन गिनती करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तीसरी मिट्टी उसके खोपड़ी में है। व्यत सत्यत्ववादी आकाश को भी वो सत्य मान रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, वाद ही न माने की वो बोल रहे हैं कि आकाश सत्य है। क्यों? सत्य ईश्वर ने बनाया है। तो आकाश एक वस्तु है, सद्ब्रह्म एक वस्तु है, और आकाश को सत्य भी मान रहे हैं। दो मान रहे हैं, वो दो है ही नहीं। आप समझो, सन्मात्र बोध युक्तम च, लेकिन जिसको ये सद्ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, सद्ब्रह्म बोध युक्तम, बोध माने ज्ञान, युक्तम माने जिसको ज्ञान हो गया, जो सद्ब्रह्म के ज्ञान से युक्त है, माने कि जो ज्ञानी पुरुष है, दृष्ट्वा विस्मयते बुधः, उनको ये सब देख के आश्चर्य होता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् शृणोति कश्चित्। उनके लिए आश्चर्य है कि उसको दो कैसे दिखता है। जैसे जो रस्सी देखने वाला है उनको यही आश्चर्य होता है कि इनको ये सर्प कैसे दिखता है, क्योंकि सर्प में और रज्जु में कोई है नहीं, एक जड़ है दूसरा चेतन है। और इसलिए कहते हैं ज्ञानी पुरुषों को आश्चर्य ही होता है कि इसको ये दो कैसे दिखते हैं और ये सत्य कैसे दिखता है। आकाश सत्य है ही नहीं, और आकाश है ही नहीं। आप समझो, सत्य तो बात की बात है। पहले आकाश है ऐसा पुरवार करो आप। इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं संसारवादी विद्येत निवर्तयेत न संशय। आप पहले संसार है ऐसा पुरवार तो करो, फिर उनकी निवृत्ति की हम चर्चा करेंगे। आप समझो, इसलिए मीराबाई ने भी क्या कहा, मोहे लागी लगन गुरु चरण में की। वो गुरु के पास गए, क्यों? मोक्ष प्राप्त करना है, भवसागर पार करना है। जो कोई गुरु के पास जा रहा है वो मोक्ष के लिए जा रहा है। ये भवसागर से मोक्ष प्राप्त करना है, भवसागर को पार करना है। मीराबाई भजन में क्या कहती है, हमें भजन गाने में बहुत आनंद आता है, समझने में नहीं। मीराबाई ने सोचा कि गुरु के पास जाऊंगी, ये भवसागर पार कर लूंगी। लेकिन देखो भजन में क्या कहती है, भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन नहीं। है ही नहीं भवसागर, सूख गया। आप देखो, जिसको आप है कहते थे, अब गुरु जी ने ऐसे उपदेश कर दिया, वो सद ब्रह्म का ज्ञान ऐसे दिया, भवसागर सूख गया, है ही नहीं। आप समझो, जो नहीं है उसको है करके माया शक्ति आपको दर्शा रही है, और उसी को आप सत्य मान के चल रहे हैं। भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन नहीं। अब भवसागर ही नहीं है तो किसको पार करना है, किसको तैरना है? नहीं तैरना है। ऐसा क्यों हुआ? उलट भये मोर नैन की। जिसको मैं सत्य मानती थी वो भी सत्य नहीं, वो है ही नहीं, और जिसको नहीं है मानती थी वो सद्ब्रह्म में हूं। इसीलिए जो लोग वेदांत में नए नए आते हैं तो उनको ये शब्द जो है, ये शब्दावली वेदांत की है, वो सब शब्दावली उनके लिए बहुत नई होती है। ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्द ही पहले बार सुन रहे हैं। अब तो
जिसके लिए है वो अपने आप देखो, आप ब्रह्म है और पहली बार ब्रह्म शब्द सुन रहे हैं और आपको आश्चर्य होता है ये ब्रह्म क्या है। अरे तू ही है ब्रह्म, आप ब्रह्म हो, वही सत्य है, वो सद्ब्रह्म ही सत्य है, आप समझो। इसलिए उद्दालक मुनि कहते हैं सदैव सत्यम सात्मा तत्वमसि श्वेत केतो, वो जो सद्ब्रह्म है वो तू है, आत्मा है। और इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है उनको ये अज्ञानी जनों की दृष्टि देखकर आश्चर्य ही होता है। कोई रोता है तो उनको आश्चर्य होता है, किसके लिए रो रहा है, ये जो है ही नहीं उनके लिए रो रहा है। जो है वो जो अपने आप में है उनको तो देख नहीं रहा वो। और इसलिए कहते हैं ज्ञानी पुरुष जो है उनके लिए आश्चर्य ही है ये, क्योंकि जो नहीं है उनको वो देख रहा है, उनको वो सत्य मान रहा है, उनका अनुभव कर रहा है और उससे सुख की इच्छा भी कर रहा है। अब देख, नहीं है लेकिन है मान लिया, उनका अनुभव भी मान लिया, उनमें से सुख की इच्छा भी कर लिया आपने, उनसे सुरक्षा की भी इच्छा कर लिया आपने। और इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए तो ये सब आश्चर्य ही होता है, क्योंकि है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप देखो, जो आकाश तत्व है, विद्यारण्य मुनि ने बहुत सुंदर आद्य विकार आकाशः 60वें श्लोक से 60, ये सब श्लोक में आकाश तत्व का विश्लेषण कर दिया। तो ये 76 श्लोक 76 श्लोक तक, ये 16 श्लोक में आकाश का विश्लेषण करके हमें दर्शाया। अब जो आकाश का विश्लेषण हुआ है वैसा ही विश्लेषण हमें वायु आदि का भी करना है। और इसीलिए आगे का श्लोक में कहते हैं एवं आकाश मिथ्यात्वे, एवं आकाश मिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते, सत्सत्यत्वे च वासिते न्यायेन अनेन वायव्यादेः न्यायेन अनेन वायव्यादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्, सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। एवं माने इस प्रकार से आकाश मिथ्यात्वे सत सत्यत्वे च वासिते, वासिते मानी उनकी दृढ़ता। आकाश तत्व जो है वो मिथ्या है माने कि है ही नहीं, और जो सद वस्तु है वो है वासिते माने कि सद वस्तु में हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाएगी। वासिते माने दृढ़ वासना बन जाएगी, मैं वो सद ब्रह्म हूं जिसमें आकाश नाम का कोई तत्व है ही नहीं। न्यायेन अनेन न्यायेन, इसी न्याय इसी तर्क के अनुरूप वायुवादेः सद्वस्तु प्रविवेच्यताम्। जिस प्रकार से आपने देखा कि सद्ब्रह्म और आकाश दो पृथक है, लेकिन सद्वस्तु से आकाश पृथक नहीं है, और सद्वस्तु में आकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। देखो तीन चीज है, आप देखो समझ लो ठीक से। आकाश और सद्ब्रह्म दोनों एक नहीं है, पृथक है, भेद है। लेकिन आकाश का अस्तित्व सद्ब्रह्म के कारण है, और सद्ब्रह्म में आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये तीन चीज है, उसको विवेचन कहते हैं। तो ये विवेचन जो हमने किया है, ये विश्लेषण हमने किया है, वही विश्लेषण अनेन न्यायेन, उसी विश्लेषण के द्वारा वायु आदि जो है, बाकी के जो चार पंच महाभूत है, उसको क्या करना है, सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। जैसे आकाश से पृथक सद्ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म आकाश में सद्ब्रह्म है, लेकिन सद्ब्रह्म में आकाश नहीं है। इस प्रकार का जो विश्लेषण हमने किया है, उसी विश्लेषण के द्वारा वायु आदि को भी वायव्यादेः सद्वस्तु प्रविवेच्यताम्, वायु आदि से सद्वस्तु को प्रविविच्यता, उनको अलग करके देखना है कि वायु में सद्ब्रह्म है
लेकिन सद ब्रह्म में वायु नहीं है। अग्नि का अस्तित्व सद ब्रह्म के कारण है, लेकिन सद ब्रह्म में अग्नि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जल तत्व जो है वो सद ब्रह्म के कारण है, जल तत्व का अस्तित्व सद ब्रह्म के कारण है, लेकिन सद ब्रह्म में जल तत्व नहीं है। पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का अस्तित्व सद ब्रह्म के कारण है, लेकिन सद ब्रह्म में पृथ्वी नहीं है, और इसलिए कहते हैं सद्वस्तु विविच्यता। इस प्रकार से पंच महाभूत से सद ब्रह्म को पृथक करके देखना है, कि सद्ब्रह्म मात्र है। सद्ब्रह्म में ये पंच महाभूत का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जो पंच महाभूत का आप अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव भी सद्ब्रह्म के कारण ही है। आकाश का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आकाश है जो आप कह रहे हैं, पृथ्वी है जो कह रहे हैं, वो है पना जो है, जो अस्तित्व जिसको कहते हैं, वो तो सद्ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए सद्ब्रह्म और पंच महाभूत जो है इस प्रकार से उसको पृथक करना पड़ेगा, लेकिन वो पृथककरण जो है वो बुद्धि से, इसलिए कहते हैं प्रविविच्यता, अपनी बुद्धि से उनको अलग कर दो। देह मैं हूं, मेरे कारण ये देह है, लेकिन मैं देह नहीं हूं, ऐसे अपने आप को पृथक करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं प्रविविच्यता, माने कि सद्ब्रह्म को इस प्रकार से आपको पृथक करना, आपको भी पृथक करना है। न मैं देह हूं, न मन हूं, न प्राण हूं, न बुद्धि हूं, ये सब मेरे कारण है। ये सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन चैतन्य स्वरूप आत्मा ये उपाधि पर आधारित नहीं है, मैं स्वतंत्र। इस प्रकार से आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप वो सद्ब्रह्म है जिसके कारण ये संपूर्ण सृष्टि का अनुभव हो रहा है, लेकिन आप में वो सृष्टि है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से विविच्यता, इस प्रकार से हमें भौतिक पदार्थ जो है पंच महाभूत, भौतिक माने जो पंच महाभूत से उत्पन्न हुए उनको भौतिक कहते हैं। तो ये जो भूत, जो संपूर्ण सृष्टि है, भूत सृष्टि जो है, उससे अपने आप को आप अलग करके देखो, मैं सत्य ब्रह्म हूं, मैं सद ब्रह्म हूं, और ये जगत जो है वो मिथ्या है। इस प्रकार से विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये निश्चय हमें करना है कि मैं सद ब्रह्म हूं, मुझ में कोई सृष्टि नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।